आज मीठे बाबा हमें बहुत अच्छा एक स्लोगन देते हैं कि ना तो समस्या बनेंगे, ना समस्या में डगमग होंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, ना समस्या बनेंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, अन्य की भी समस्या का समाधान करेंगे, अन्य को भी समाधान देंगे, है ना। ये स्लोगन है सबका। हाँ, स्वयं समस्या नहीं बनेंगे, हम समस्या बन जाते हैं ना। समस्या कैसे बनते हैं? एक होता है जब हम आत्मा माया के प्रभाव में होते हैं तो हम स्वयं ही समस्या बन जाते हैं, है ना? हम विश्व कल्याण करने वाले नहीं, माया के साथ समस्या क्रिएट करने वाले बन जाते हैं, है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, अशांति फैलाने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते, सब उनसे तंग होते हैं। तो कई बार बाबा के बच्चे भी अशांति फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, रीस में आ जाते हैं, तेरे मेरे में आ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं, तो खुद ही समस्या बन जाते हैं, है ना। बाबा के कार्य में पहले तो दुनिया वाले समस्या बनते थे, अब तो ब्राह्मण बच्चे ही समस्या बन जाते हैं, है ना। ब्राह्मण बच्चे ही उल्टी सुल्टी बात करना, चलन चलना, वायुमंडल खराब करना, ये सारे कार्य करते हैं। उल्टे समाचार फैलाना, और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि खुद देह अभिमान के प्रभाव में आ जाते हैं। और देह अभिमान वाले का तो एक ही धर्म है, अपने को सिद्ध करना। उसमें किसी का भी नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाबा के कार्य का नुकसान हो, चाहे वायुमंडल का नुकसान हो, कुछ भी होता रहे, लेकिन उस आत्मा को अपनी जिद अपनी सिद्ध होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे समस्या बन जाते हैं। तो मुझे स्लोगन याद रखना है, मैं समस्या ना बनूं, है ना। और समस्या कैसे नहीं बनेंगे? तो बाबा ने हमें कहा, जब बाप और आप कंबाइंड हो, जब आत्मा बाबा के भान में है, बाबा के साथ है, सिर्फ बाबा ही मैटर करता है ना। बाबा का साथ ही मुख्य है, और कुछ भी मैटर नहीं करता मुझे। क्या फ़र्क पड़ता है, मान मिला, पोजीशन मिली, शान मिला, क्या नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ने निंदा की, किसी ने, है ना, कुछ भी किया, लेकिन अगर मेरा संसार बाबा है और मैं बाबा के साथ हूँ और मुझे और किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं समस्या स्वरूप कभी नहीं बनूँगी। तो ये पहली चीज़ कि हम समस्या ना बने। बाबा हमें कहते हैं कि हमारा एक एक संकल्प भी इस विश्व के वायुमंडल को बना रहा है। एक एक संकल्प से सृष्टि बन रही है। क्या हम इतना अटेंशन, इतना महत्व स्वयं को देते हैं? या हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है
है ना। कई तो कर्मों में भी आ जाते हैं, ऐसे उल्टे सुलटे बोल भी बोलते हैं, ऐसे बातें भी फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि अपने अपने महत्व को नहीं जानते कि बाबा ने ये जो सेना तैयार की है, आप विचार करके देखो, इतनी पालना जितनी बाबा हमें देते हैं, ये पालना कोई छोटी चीज़ नहीं है। इतनी पालना बाबा हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि हम बच्चे वो सेना बने जो अपने संकल्प बोल कर्म से, अपने योग बल से रावण राज्य पर जीत पाकर स्वर्ग की स्थापना करें। बाबा ने आज कहा ना कि रावण राज्य से राम राज्य कोई हथियारों से नहीं बनेगा, कोई लड़ाई से स्थापना नहीं होगी। तो जिस योग बल से, जिस पवित्रता के बल से, जिस एक एक संकल्प के बल से ये नई दुनिया आएगी, क्या हम अपने महत्व को समझते हैं कि हमें उन संकल्पों को रचना है, हमें उस योग बल को क्रिएट करना है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो बाप और आप कंबाइन रहते, बाप का गुण सो मेरा गुण, बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, बाप का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य, मैं, मेरी नेचर, मेरा एम कुछ नहीं, जो बाप का सो मेरा। जब ऐसे बच्चे रहते तो ऐसे बच्चे कभी समस्या स्वरूप नहीं बनते। मुझे याद है एक बार कोई सुना रहे थे कि गुलजार दादी जी को पूछा कि आप में ऐसी क्या विशेषता है जो बाबा आपको इतना प्यार करते हैं। बाबा ने गुलजार दादी जी को रथ चुना, कोई छोटी बात तो नहीं, तो इतना प्यार बाबा को क्यों है आपसे? तो दादी जी ने कहा क्योंकि जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, मैंने बाप के संस्कार को अपना बनाया। और सच सच बात है कि दादी के मुख से कभी और कोई शब्द नहीं निकलता था। दादी को कोई समस्या लेकर जाओ ना दादी के पास, तो दादी कहते थे हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू है ना। जैसे जो बाबा शब्द कहते कि ये तो नथिंग न्यू है, या कोई नया सेवा का प्लान लेके जाओ तो हुआ ही पड़ा है, तो दादी वैसे ही कहते थे। दादी को कोई और बोलना, बाबा से अलग कुछ सोचना नहीं आता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप और आप कंबाइंड हो जाओ कि जैसे बाबा की सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, ऐसे मेरी भी रहे। किसी भी बात में मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म समस्या क्रिएट ना करें ना। फिर दूसरा, हम समस्या स्वरूप और एक विधि से भी बनते हैं कि कोई दूसरा है जो समस्या स्वरूप बना हुआ है, और हम उसकी समस्या में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, है ना। वो क्यों कर रहा है, हम भी उसके साथ हो जाते हैं। कई बार तो ये जो लगाव होता है, कुसंग होता है, ये ऐसा होता है कि दूसरी आत्मा जो है वो समस्या स्वरूप बनी हुई है। और समस्या स्वरूप हर कोई क्यों बनता है? अपने देह अभिमान के कारण, और कुछ नहीं होता। ड्रामा की सीन तो एक्यूरेट चल रही है, आप उस ड्रामा की सीन में क्या क्यों करने लगेंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे तो समस्या स्वरूप बन जाएंगे। अब दूसरी आत्मा वो कर्तव्य कर रही है और हम भी उसके क्या क्यों में पड़ जाएं, तो दूसरे की समस्या का स्वरूप हम भी बन जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक कारण होता है। मुझे एक बार एक माता थी, वो कई वर्षों ज्ञान में चली,
फिर देहाभिमान का वार हुआ, है ना। माया कब आती है? माया तब आती है जब आपको ऐसा लगता है कि माया नहीं आएगी, है ना। तो जब ऐसा अंदर आने लगता है ना, हम पक्के हो गए हैं, अभी तो माया हमें तंग नहीं करेगी, उस समय माया आती है। तो उसका भी शुरू हो गया, मैं करती हूँ, मुझे पूछते नहीं, मुझे ये नहीं वो नहीं। तो फिर वो अपनी उसमें उलझती गई। अब और भी एक आत्मा थी, वो कहती ये इतने वर्ष चली, ज़रूर कुछ तो, ये जो कह रही है इसमें कुछ तो होगा ना, कुछ तो इनको फील हुआ होगा, कुछ तो फील हुआ होगा। अच्छा, उसको पूछो आपको कुछ फील हुआ? नहीं, आप, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। पर ये जो आत्मा है, ये इतने वर्ष चली, अमृत वेला भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये कैसे मूंझ गई? तो ये मूंझ गई तो ज़रूर कोई बात होगी, है ना। तो ऐसे एक तो समस्या स्वरूप बन रहे हैं अपने कारणों से, दूसरा उसके साथ समस्या बन जाता है। और मेजॉरिटी आप देखना, जितने उखड़े दुखड़े नज़र आएंगे ना आपको, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको आप पूछो आपके साथ कुछ हुआ? नहीं नहीं, फलां के साथ हुआ, हम भी वहाँ पर थे, हमें फिर ऐसा लगा, नहीं नहीं उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ। अपने साथ कुछ भी नहीं हुआ, अपने संकल्प नहीं है दूसरे के चक्कर में पड़कर, कुसंग में पड़कर खराब हो जाता है। तो समस्या स्वरूप हम दो विधियों से बनते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि अपने देह अभिमान के कारण ही बनते हैं, लेकिन कुसंग के कारण भी बहुत सारा समस्या स्वरूप का पाठ बचता है। और फिर बाबा कहते हैं समस्या को देख तो अपने को ऐसा भी नहीं बनना है कि दूसरे की समस्या मेरी बने। अच्छा, फिर बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, कई समझते हैं कि ये आत्मा मेरा आधार है, इनके बिना हम चल नहीं सकेंगे, है ना। कई ज्ञान में आते हैं, मैंने देखा है, ज्ञान में आएंगे, चलेंगे भी, लेकिन उनको जो लाने वाला है ना, आधार वही रहता है, बाबा के नहीं बने, है ना। मैंने देखा दो सहेलियां, दुनिया में दो सहेलियां अपने ज्ञान में आई, एक आई तो दूसरी को लेकर आई, फिर ये संशय बुद्धि बनी तो उसको भी ले गई, है ना। 5 वर्ष ज्ञान में चले, 7 वर्ष चलेंगे, लेकिन एक जो है ना, उसके पीछे वो दुम बने हुए, इतना 5-5, 7-7 वर्ष मुरली सुन रहे हैं, लेकिन शिव बाबा नहीं है आधार। आधार कौन है? वो लाने वाला। वो हिलेगा डुलेगा तो ये भी हिलेंगे डुलेंगे, है ना। तो हम तो जैसे कोई देखते हैं ना ऐसे, तो हम इनको कहते हैं, इनको बाबा के साथ नहीं जाना, इनको इन्हीं के साथ जाना है ये डूबेंगे तो ये डूबना ही पसंद करेंगे इनके साथ। तो ऐसे भी होते। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा मोह, ऐसा अपना आधार नहीं बनाना है किसी को, भल कोई भी निमित्त बना, है ना। मान लो युगल भी इकट्ठे आते हैं, एक दूसरे का निमित्त बना, लेकिन वो निमित्त बना। मुझ आत्मा का संबंध बाबा से इंडिविजुअल है, कोई चले ना चले, मुझे अपने अनुभवों के आधार से चलना है, मुझे अपनी समझ के आधार से चलना है, मुझे समस्या स्वरूप नहीं बनना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो इस रूहानी सेना का सैनिक है वो अगर, है ना, हिलता डुलता है तो पूरे जो है ना ब्राह्मण परिवार को जैसे विघन पड़ते हैं। आप सोचो, दुनिया में कहते हैं ना कि एक दीवार है, उसकी एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार हिल जाती है। तो एक एक ब्राह्मण का इतना महत्व होता है, इसलिए हमें समस्या नहीं बनना। हम ऐसा ना सोचें कि हम एक हैं, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, एक से फ़र्क पड़ता है। हम एक एक से बाबा नई दुनिया बना रहे हैं,
एक एक ब्राह्मण कोई छोटी चीज़ नहीं है छोटी बात नहीं है। हम एक एक रूहानी सेना के वो सिपाही हैं जिनसे अभी नए विश्व की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते हैं हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना, फिर समस्याओं में डगमग नहीं होना। कई बार अपने अंदर तो कुछ नहीं है, अपने अंदर क्लैरिटी भी है, बाबा से प्यार भी है, बाबा का बनकर चलने का दृढ़ निश्चय भी है, लेकिन जब बातें आती हैं बहुत सारी, क्योंकि देखो बाबा कहते महारथी से माया भी पूरा महारथी होकर लड़ती है। तो छोटी बातें नहीं आती, बहुत बातें आती हैं। संस्कार से, लौकिक परिवार से, ब्राह्मण परिवार से अनेक प्रकार की बातें आती। और जब वो बातें आती हैं तो बाबा कहते हैं उनमें डगमग नहीं होना, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या, धैर्यता। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, सहना पड़ता है, समाना पड़ता है। ज़्यादा क्या क्यों में नहीं जाना है, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे ये मान अपमान का पेपर क्यों देना पड़ा, मुझे ये हानि लाभ का पेपर क्यों देना पड़ा, मेरी निंदा स्तुति का ऐसा पाठ क्यों बना। नहीं, बाबा कहते हैं ये सब होगा कलयुग अंत में। शिव बाबा आकर काजल की कोठरी को साफ करते हैं तो दाग तो लगेंगे तो बाबा कहते हैं उन सब बातों में डगमग नहीं होना है। और डगमग कैसे नहीं होंगे, जब बाबा का हाथ और साथ एक बाप को देखकर चलेंगे ना, तब डगमग नहीं होंगे। किसी को भी, किसी से भी और बुद्धि का योग होता है ना, तो जब उसका साथ सहारा हिलता है तो डगमग हो जाता है ना। मुझे एक माता कहती थी, दीदी युगल ने पूरे जैसे परिवार मोहल्ला हर जगह पर ये ब्रह्मा कुमारी बन गई, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे शोर मचा मचा के कहते पूरे बदनाम कर दिया युगल ने तो है ना। तो मैंने माता को कहा तो कोई बात नहीं, आपको क्यों लगा कि युगल को आपका मान रखना चाहिए, है ना। युगल को मान रखना चाहिए ऐसा सोचते हैं तो ना युगल बदनाम करते हैं तो खराब लगता है। ये जो हमारा रास्ता है ना, इसमें हमारा मान सम्मान, हमारा है ना, हमारा साथ सहयोग सिर्फ एक बाबा देने वाला है, और कोई भी नहीं जो हमें इस मार्ग में साथ देने वाला है। इस बात को समझ कर चलो। आज कोई साथ दे भी रहा है, ज़रूरी नहीं कल वो दे, कल वो विपरीत खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे बाबा के साथ जाना है। आपको पता है जब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं ना, तो पहले पहले तो बहुत कारवां होता है, बहुत सारे इकट्ठे जाते हैं, शुरू करते हैं ट्रैकिंग ना, बहुत सारे होते हैं, फिर एक एक छटते चले जाते हैं, छटते चले जाते हैं, ऊंचाई तक एक पहुंचता है, झंडा एक गाड़ता है। कभी सुना है दो गए इकट्ठे माउंट एवरेस्ट पे झंडा लगाया? एक ही होता है जो अंत में जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना, सब साथ छोड़ देते हैं, है ना। जब आप नीचे होते हो ना, आपको साथ देने वाले भी बहुत होते हैं। जब आप ऊंचे चढ़ते हो ना, वही साथ देने वाले रीस करने वाले बन जाते हैं। समझते हो इस बात को है ना। जब देखो एक कन्या थी, उसको जब सेंटर आई तो उसको एंजाइटी थी, तो उसके पिताजी, लौकिक पिताजी, उसको तैयार करके सेंटर भेजते थे रोज़, है ना, कि जाओ सेंटर, जाओ जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारी एंजाइटी कम हो रही है, तुम्हें शांति मिल रही, जाओ 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 करके उसके लिए अलार्म लगाते थे, उठाते थे, भेजते थे। फिर एंजाइटी ख़त्म हो गई। एंजाइटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कन्या तो शक्तिशाली बनने लगी ना। तो अब क्या हुआ कि पिताजी कहें कि अब है ना, अब ये राह चुनो, वो राह चुनो, तो वो कहे नहीं, मेरा तो ये इम्पोर्टेंट है, मुझे तो सेंटर जाना है, मुझे तो मुरली सुननी है, मुझे तो पवित्रता में चलना है। तो पिताजी कहते जाके दिखाओ।
वही दरवाजे पे खड़े हो गए, है ना। तो मनुष्य चाहता है आप बेहतर बने, लेकिन ज़्यादा ना बने, है ना। गरीब होंगे ना तो सब दुआएं देंगे, है ना, चलो आपकी रोजी रोटी चलती रहे, अच्छा हो। लेकिन पैसा आने लगेगा ना तो कहेंगे नहीं नहीं पाप का पैसा होगा, पता नहीं कहाँ से आ गया इनका। क्यों? क्योंकि ये रीत है। तो जब शुरू करते हैं ना तो कई सहयोगी मिलेंगे, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, अशक्त हैं। उस समय आपकी शक्ति भरने से, आपके कुछ गुणवान बनने से हर एक को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पूरे शक्तिशाली बनने लगेंगे ना, उनको और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे आप अकेले होते जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें किसी भी समस्या में डगमग नहीं होना है और समझना है एक मैं और एक मेरा बाबा, और तीसरा कोई भी मेरे साथ नहीं चलने वाला है अंत तक। इसीलिए इसने धोखा दिया। धोखा देने का भान क्यों आता है ना? जब साथ देने की उम्मीद होती है तो धोखा देने का भान आता है। जब किसी से उम्मीद ही नहीं तो किसी से धोखा ही नहीं ना। कोई दुख नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई समस्या में डगमग नहीं। सिर्फ व्यक्तियों का नहीं, किसी साधन का भी, है ना। बाबा कहते साधनों का भी आधार नहीं लो। साधन आज है, साधन कल नहीं है। ये शरीर भी साधन है। शरीर भी साथ ना दे तो भी मैं आत्मा बाप के सहारे मुझे आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते किसी समस्या में डगमग नहीं होना, खुद समस्या स्वरूप नहीं बनना, किसी समस्या में डगमग नहीं होना, और बाप के साथ रहते समाधान स्वरूप भी बनना। समस्या है लेकिन उस समस्या को फिर क्या करना है? जैसे अग्नि को पानी बुझाता है, ऐसे समस्या है, कोई आत्मा है, कोई परिस्थिति है, कोई वायुमंडल है जो बिगड़ा हुआ है, तो उसको बाप से लेकर शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, श्रेष्ठ बोल से उसको भी परिवर्तन करते जाना है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को भी हम भी समाधान स्वरूप रहेंगे और अन्य को भी समाधान देंगे। अगर कोई और भी समस्या स्वरूप है, कोई डगमग हो रहा है, तो उसकी भी मदद करनी है ना, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो सिर्फ समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, नहीं, समाधान स्वरूप भी बने, है ना। जब कोई बात आती है सामने तो हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे आप देखो, जब आग लगती है तो सारी दुनिया को क्या थॉट आता है? सबसे पहले भागो भागो, है ना, भागो यहाँ से भागो। लेकिन जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होंगे, जो फायर डिपार्टमेंट होगा, उसको क्या आएगा? अरे उसके पास जाओ, बुझाओ। तो सब उस आग से दूर भागेंगे, वो उसके करीब जाकर उसे बुझाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दुनिया में जब किसी को समस्या आती है तो उसको लगता है इस समस्या को भगाओ, है ना, या इससे भागो। लेकिन बाबा के बच्चे जो होते हैं वो तो समस्या से हिलते डुलते नहीं, घबराते नहीं, और ही समझते ये तो सेवा का अवसर है ना। कोई विघ्न स्वरूप है, कोई परिस्थिति डगमग है, तो मैं बाबा से लाइट और माइट लेकर समाधान स्वरूप बनकर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, श्रेष्ठ अवस्था से, शुभ कामना, शुभ भावना से उसे परिवर्तन करो। कोई आत्मा है तो उसे और ही श्रेष्ठ बोल बोल कर, है ना। कोई मुझे गाली भी दे तो मैं उसे कहूँ कि नहीं, आप भले ही आज आपका मूड ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने हमेशा हमें दुआएं ही दी हैं या साथ ही दिया है। तो अगर ऐसा कहेंगे तो अगली बार गाली नहीं देंगे। है ना, भला आज गाली भी दे रहे हैं तो भी कहो ना उसे,
मुझे ऐसा पूरा निश्चय है कि आप ही के साथ सहयोग से हम बढ़े हैं, हम आज तक जहाँ पहुँचे हैं आपकी वजह से पहुँचे हैं। तो कम से कम कल शर्माएगा गाली देने में, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं समाधान स्वरूप बनो, अपनी श्रेष्ठ वाणी से, अपनी श्रेष्ठ अवस्था से प्रभाव डालो। और कोई और भी समस्या से जूझ रहा है तो उसे भी विधि बताओ कैसे वो भी समाधान निकाले, ठीक है ना। तो ये बाबा आज हमें स्लोगन पक्का कराते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि सतयुग में तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो एकदम से जाकर नया शरीर लेंगे और उसमें कोई मृत्यु का भान नहीं होगा। लेकिन वो जो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, जो शरीर छोड़ते वक्त मृत्यु का भान नहीं होगा, खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, उसकी नींव क्या है? वो जो रस्म रिवाज है वो कहाँ से शुरू होती है? तो रस्म रिवाज शुरू होती है कि इस संगम युग में जब हम शरीर छोड़ें तो हम ऐसे जाएं जैसे मक्खन से बाल निकलता है ना, एकदम स्मूथ, आत्मा को कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं। एक बाबा की याद में बड़े आराम से आत्मा शरीर छोड़े, कोई बात खींचे नहीं, कोई व्यक्ति याद ना आए, कोई चीज़ याद ना आए। ऐसे जब इस संगम युग में शरीर छोड़ेंगे ना अंत में, तब जाकर वो जो सतयुग 8 जन्म, त्रेता युग 12 जन्म, ऐसी अवस्था रहेगी कि वहाँ खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, सहज शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो वो जो लेकिन बाबा कहते वहाँ तो चलो प्रारब्ध है तो सहज होगा, नेचुरल होगा, लेकिन यहाँ संगम युग में हम इस प्रकार शरीर छोड़ें, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, है ना। और सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, बाप से सर्व संबंध है, बाप से सर्व प्राप्तियाँ हैं, उसका अनुभव करना, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, है ना। हमारा ये जो अंदर की दुनिया है ना, ये विजुअलाइजेशन और कर्म में फ़र्क नहीं समझते। तो जितना अपने को देह से न्यारी आत्मा, बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाली आत्मा विजुअलाइज करेंगे, जितना उस अवस्था में बैठेंगे उतना वो देह से न्यारे होने का, देही अभिमानी होने का संस्कार बनेगा। फिर दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बाबा कहते कि अगर किसी भी चीज़ में मेरापन होगा तो वो अंत घड़ी याद आएगी और अंत मते सोगति नहीं होगी, ना। किसी भी चीज़ में मेरापन होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा संबंध है जिसे हमने स्वाहा नहीं किया है, जिसे हमने बाबा के यज्ञ में बलिहार नहीं किया है, छिपा कर रखा है, तो वो अंत घड़ी याद आएगा। अभी तो बहुत कुछ रखा है ना, अभी तो बहुत कुछ है जिसे बलिहार नहीं किया है, तो फिर कैसे जाएंगे, है ना। और बाबा कहते कि जो करना है सो आज करो, क्योंकि ड्रामा की सीन परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी, है ना। मौत कब आ जाएगी, कब सारी पॉलिसी बदल जाएगी, है ना। बाबा ने आज कहा ऐसे नियम आ जाएंगे कि सोना आदि और रख नहीं सकेंगे, ऐसे नियम आ जाएंगे कि जो नोट रखे हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, राज्य बदल जाएगा, नोट बदल जाएंगे। तो और बलिहार करने का समय नहीं रहेगा। पीछे तो नोट बदले भारत में तो कम से कम उसको बदल के ले पाते थे ना नोट।
फिर ऐसा समय आएगा जो वो नोट ही डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, बदल भी नहीं सकेंगे। जो भी आपके पास है वो कागज़ बन जाएंगे। जो भी छिपा कर रखा है वो सब जैसे ज़ीरो हो जाएगा। तो बाबा कहते इसीलिए वो जो मेरे को तेरा करना है ना, चाहे संबंध भी है, ऐसा एक भी संबंध ना हो जिसको हमने बाबा का ना बनाया। सारे दिन बाबा का है यही दृष्टि रखकर कर्म करना। वाणी से एक भी मेरेपन का बोल नहीं, अपनी मत नहीं सुनानी है किसी, सोच समझ कर बोल बोलने हैं, सेवार्थ बोल बोलने। जैसे हम सेवाओं में बैठते हैं तो जो शब्दों का चुनाव करते हैं, ऐसे लौकिक व्यवहार में भी हर एक आत्मा है, उसके प्रति जो बोल बोले वो महावाक्य हो। हमें किसी मेरेपन की वाइब्रेशन वाले कोई बोल नहीं बोलने। वो बाबा का ज्ञान सुने ना सुने, हम उन्हें रास्ता बता दें। हम उन्हें रास्ते पर चला नहीं सकते, हम रास्ता बता दें। और हमारी दृष्टि, हमारे व्यवहार में ऐसा एक भी वाइब्रेशन ना हो कि ये मेरा है। जहाँ मेरा समझते ना, वहाँ सारी अमर्यादा होती है ना। सारे अमर्यादित बोल, अमर्यादित चलन, सारे संकल्प कर्मों का विस्तार, ये सारा वहाँ पर होता है। इसलिए लौकिक संबंधों में चलते हुए भी अपने आप को बाबा की श्रीमत की लकीर के अंदर रखना। एक संकल्प भी आत्मिक दृष्टि के बाहर नहीं। किसी को उल्टे बोल बोलना, रोब दिखाना, है ना, उसके लिए कोई ऐसी बात कह देना। मैंने देखा है कई कल्चर्स में प्यार से, है ना, बेटी को चंडी कह देंगे, कुछ और कह देंगे, है ना। बच्चों को भी ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, है ना। या ऐसे ही है ना। तो मैंने तो एक बाप को देखा, बच्चे को एक गधे कहकर कहता था, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। कहते प्यार में कह रहे हैं, है ना, तो प्यार में ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं। तो जहाँ मेरापन होता है ना, वहाँ सारी अमर्यादा होती है, सारा विकार विस्तार व्यर्थ वहाँ होता है। तो इसीलिए अपना धन का कणा कणा यज्ञ सेवा में सफल करना, हर एक संबंध में से मेरापन निकाल देना। हम मरे पड़े हैं, है ना, हम चले जाएंगे कल, तो भी तो वो संबंध निभेंगे कि नहीं। सब जिएंगे कि हमारे पीछे चल बसेंगे वो भी, है ना। कोई नहीं चलता बसता किसी के पीछे, सब रहेंगे। तो जीते जी भी सेवार्थ संबंध रखना, है ना। हमने वो जो लौकिक संबंध है वो छोड़ दिया। सेवा अर्थ, आत्मा के कल्याण अर्थ बोलना, कल्याण अर्थ कर्म करना, और दृष्टि वृत्ति भी वैसी हो जैसी वाणी हो। अपने कर्मों को, अपने जीवन को ऐसा बनाना कि वो आत्मा भी प्रेरणा ले। तन का एक एक कतरा स्वाहा हो सेवा में, है ना। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी ऐसे स्वाहा हो कि मेरापन निकल जाए शरीर से, है ना। हमें जब कोई कहते हैं ना कि हमारे शरीर में आज दर्द है, तो उसको सीढ़ी चढ़ के उतरने की सेवा दे देते हैं। जब सीढ़ी चढ़ के सामान रख के आओ, उतरो, 10 बार ऊपर नीचे होगा तो मेरे शरीर में दर्द है बोलना भूल जाएगा, है ना। तो बाबा बाबा करके चढ़ेगा ना, फिर क्या करेगा। हाँ, दर्द है तो कहेगा मेरे शरीर में दर्द है। दर्द में उतरना चढ़ना पड़ेगा तो बाबा बाबा करके चढ़ेगा, तो शरीर भी स्वाहा हो जाएगा, है ना। दर्द है भी तो बताना मत, है ना। तो नहीं तो, है ना, दर्द है, वैसे दर्द नहीं है तो बैठ के मटर छील लो।
दर्द है ना तो सामान सीढ़ी से उतारो, नीचे करो। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें स्वाहा जाना पड़ेगा, तब जाकर अंदर से ये भान निकलेगा, है ना। हमने तो ये भाषा सालों पहले छोड़ दी कि आज तबीयत ठीक नहीं है या ठीक है तो आज ये सेवा होगी, आज ये नहीं होगी। वो भाषा भूल गए हम, है ना। सेवा होगी सेवा एनीवेज होगी तो ये तन का कोई महत्व नहीं तन सेवा के लिए है, तन से सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं इस तन में से ये, और आपको पता है दुनिया में बाबा को याद करने से बल मिलता है, लेकिन देह भान, देह के संबंधों का, पदार्थों का भान सिर्फ सोचने से नहीं निकलता। मैं मोहजीत आत्मा हूँ, मैं मोहजीत आत्मा हूँ करने से मोहजीत नहीं बन जाएंगे। मोहजीत बनने के लिए मोहजीत वाले कर्म करने पड़ेंगे, है ना। मोहजीत बनने के लिए जब जिससे मोह है उसको आवश्यकता है और उसी समय सेवा का कार्य है, तो सेवा को चुनेंगे तब मोहजीत बने। इसीलिए तन को, धन को, संबंध को स्वाहा करने से ही उससे बुद्धि निकलेगी। बिना स्वाहा किए बुद्धि नहीं निकलेगी। मैं अनासक्त हूँ करने से बुद्धि निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। जो दिया जाए वो खाना है, उसके आगे मांगना नहीं है, तब अनासक्त बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते ऐसे हम बच्चे इस अवस्था में पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं हमें आज कि ऐसा नहीं कि अभी जैसे चल रहा है ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे, अभी जैसे हम मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा की याद में रह रहे हैं, ऐसे नहीं शरीर छोड़ देंगे। बीच में बहुत परिस्थितियां आएंगी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, और अगर हमारी बुद्धि नहीं निकली होगी इस देह और देह की दुनिया से, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ना तो उसमें फंस जाएंगे। आपको किसी के संस्कार देखने हो तो क्या करना होता है पता है? उसमें प्रेशर डालो। अनुकूल परिस्थिति में तो सब अच्छे होते हैं, जैसे ही प्रेशर डलता है ना तो पता चलता है अंदर क्या है। तो ये समस्याएं जो बाहर आएंगी ना, ये इतना प्रेशर डालेंगी कि सच में जो संस्कार है वो निकल आएंगे। और उन परिस्थितियों में आत्म अभिमानी और बाबा की याद में कौन रहेंगे? जिन्होंने अपने सारे लगाव, प्रभाव, झुकाव, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ के संस्कारों को भस्म किया है। और वो भस्म कैसे होंगे? जब सारा मेरे को तेरा किया है। वरना अभी लग रहा है इतने अच्छे योगी हैं, हाँ, अभी भी देखो कोई बात हो जाती है, पूछो 4 दिन क्लास से गायब क्यों थे? अच्छा ये बात हो गई थी, वो बात हो गई। छोटी बात हो जाती है तो 4 दिन क्लास छूट जाती है। तो सोचो जब बड़ी बड़ी बातें होंगी तो क्या होगा? योग रहेगा बाबा से। तो बाबा कहते जब तक पूरा स्वाहा नहीं गए हैं और रात दिन अभ्यास नहीं किया है, आत्मिक अभ्यास बाबा की याद का, तब तक अंत मते सोगति नहीं होगी। और हमारा लक्ष्य यही है कि अभी आत्मा बाबा की याद में शरीर छोड़े, तब 21 जन्म ऐसा ही प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।